गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एक्जिलिन एकेडमी। आज 21 जुलाई 2025 हम करेंगे करंट अफेयर। इस सेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। सपनों को सच करने से पहले सपने देखना ज़रूरी है और उन्हें पाने के लिए रोज़ मेहनत करना और भी ज़रूरी। इसका भावार्थ यह है कि सपने देखने से शुरुआत होती है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास, अनुशासन और संकल्प, ये तीनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस, चेस डे, कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। ये कल संडे को मनाया गया और इसमें फीडे की जो वो एनुअल वर्षगांठ जिसको बोलते हैं एनिवर्सरी, इस दिन ये फीडे की उसको बनाया गया था। इसकी स्थापना 1924 को पेरिस में हुई थी। ये विश्व शतरंज महासंघ बोलते हैं इसको। और 1966 में संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को द्वारा इस दिन की मान्यता मिली थी। इसका उद्देश्य रहता है शतरंज खेल के प्रचार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने हाल ही में किस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय दलों से सौहार्द और रचनात्मक राजनीति की अपील की है? इसमें की है राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम का उद्घाटन। इसमें सभी दलों से सम्मान और सौहार्द की अपील की है। व्यक्तिगत हमले और अमर्यादित भाषा से बचने का आग्रह किया है। राजनीतिक टकराव नहीं, संवाद का माध्यम होना चाहिए। और इसमें राष्ट्र हित और विकास को सर्वोपरि रखा गया है। इसमें गंभीर विमर्श और सकारात्मक पॉजिटिव डिबेट को उम्मीद जताई गई है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड मस्तिष्क डे, विश्व मस्तिष्क दिवस, वर्ल्ड ब्रेन डे, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 जुलाई को। और ये क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है कि इस दिन वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी 2014 में शुरुआत करी गई थी। इसका उद्देश्य मस्तिष्क स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना। यह दिन हर वर्ष एक विशेष थीम पर केंद्रित होता है, जिसका अब की बार है ब्रेन हेल्थ एंड डिसेबिलिटी। यह दिवस दिमागी बीमारियों की रोकथाम और इलाज पर वैश्विक चर्चा को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में वाराणसी में आयोजित युवा आध्यात्मिक सम्मेलन के समापन पर कौन सी घोषणा पत्र जारी किया गया है? इसमें काशी घोषणा पत्र जारी किया गया है। और ये वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ और इसमें काशी घोषणा को औपचारिक रूप से अपनाया गया। इसमें 600 प्लस युवा नेता, 120 प्लस आध्यात्मिक संस्थाएं शामिल हुई। इसमें नशा मुक्त भारत 2047 का लक्ष्य रखा गया और माई भारतीय युवा क्लब और संकल्प अभियान चलाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस महान स्वतंत्रता सेनानी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी? ये है मंगल पांडे। मंगल पांडे की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। वह 1857 की क्रांति के अग्रदूत माने जाते हैं और 13 मार्च 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की शुरुआत की थी। इनका जन्म 19 जुलाई 1857 में बलिया यूपी में हुआ था और इन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी की कारतूस नीति थी उनका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाने हेतु 100 से अधिक सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं? ये है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभी ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है, पहले दिल्ली में थे। इनके घर पे जले हुए नोट मिले थे, उसके बाद ये घटना शुरू हुई और इनका ट्रांसफ़र इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया गया था। तो 100 से अधिक सांसदों ने उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और 3 न्यायाधीशों की समिति ने उन्हें दोषी ठहराया, पर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और प्रस्ताव लोकसभा में पेश होने की संभावना है। आज से जो बजट सेशन जो सेशन चालू हो रहा है, मानसून सेशन बोलते हैं उसको, तो उसमें ये पेश होने की संभावना होती है। अगर ये इम्पीचमेंट मोशन अगर लोकसभा से होता है तो 100 सांसदों की ज़रूरत होती है और राज्यसभा से होता है तो 50 सांसदों के हस्ताक्षर की ज़रूरत होती है। इसको हटाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 217 के तहत होती है। यह है बहुत ही कॉम्प्लिकेट और दुर्लभ प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसमें 2/3 बहुमत चाहिए होता है, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निधन हुए फिल्म निर्देशक चंद्रा बैरोट
ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि चंद्रा बैरोट कौन थे? ये चंद्रा बैरोट थे निर्देशक, जिन्होंने डॉन, चंद्रा बैरोट थे निर्देशक और जिन्होंने डॉन फिल्म निर्देशित की थी अमिताभ बच्चन वाली। और इसमें इनका 86 ईयर की आयु में हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया और इनको 11 वर्षों से फेफड़ों की बीमारी थी, IPF जो बीमारी थी उससे पीड़ित थे ये। और ये गुरु नानक अस्पताल में भर्ती थे मुंबई के। और इन डॉन के बाद उनकी बंगाली फिल्म आसिरता भी निर्देशित की गई थी और डॉन फिल्म आई थी 1978 में। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु हिंदू धर्म और धर्मार्थ बंदोबस्त अधिनियम 1959 की धारा 66 के अंतर्गत किस कार्य हेतु मंदिरों की अधिशेष निधि का उपयोग किया जा सकता है? इसका उपयोग विश्वविद्यालय या कॉलेजों की स्थापना या संचालन के लिए किया जा सकता है। ये 1817 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धर्म बंदोबस्ती अधिनियम लागू किया गया था और 1925 में अधिशेष निधि के उपयोग को कानूनी मान्यता मिली। इसके धारा 36 के अनुसार इसका उपयोग शिक्षा के लिए हो सकता है। 1959 अधिनियम संवैधानिक रूप से न्यायालय द्वारा मान्य है और मंदिर की निधियों का उपयोग सामाजिक न्याय और शिक्षा के लिए संभव है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन सरकार ने 2030 तक जल कंपनियों द्वारा होने वाले सीवेज प्रदूषण को कितना कम करने का वादा किया है? ये 50% तक कम करने का वादा किया गया है ब्रिटेन सरकार। और ब्रिटेन में कौन कौन से आते हैं? ब्रिटेन में आते हैं स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। इन्होंने 2030 तक जो ब्रिटेन में ही आते हैं। अगर इसमें वो नॉर्थ आयरलैंड को मिला दिया जाए तो उसको यूके बोला जाएगा। यूके में 2030 तक 50% तक घटाने का लक्ष्य रखा गया है। और ब्रिटेन की जल कंपनियों का निजीकरण 1989 में हुआ। 2023 में गंभीर जल प्रदूषण घटनाएं 60% तक बढ़ी हैं। ऑफवर्ट नियम को निष्क्रिय बताते हुए सुधार की मांग उठी है। और अप्रैल 2025 से रिपोर्ट में बताया गया कि अगले 25 वर्ष में $388 बिलियन की निवेश की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC ने अगले 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC फाइनल किस देश में आयोजित करने का निर्णय लिया है? ये इंग्लैंड को मेज़बान बनाने का वो किया है कि 2027, 29 और 31 ये हर 2 साल में होते हैं, तो इसमें इंग्लैंड में होंगे ये। अब यह निर्णय ICC की वार्षिक बैठक में लिया गया। और WTC फाइनल आमतौर पर जून माह में होते हैं। ईस्ट तिमोर और जाम्बिया को एसोसिएट सदस्य बनाया गया है। अब ICC में कुल देशों की संख्या 110 हो गई है। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आपको कोई भी डाउट हो, कमेंट सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। शेयर और सब्सक्राइब कर देना। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के इस लिंक पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।